भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। के मानसून सत्र शुरू होने के बाद 28 जुलाई से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने अपने अपने भाषण के माध्यम से विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा का हिस्सा बने और विपक्ष के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए जा रहे सवालों का जवाब दिया। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को करारा जवाब दिया है। सिंदूर से सिंधु तक की कार्रवाई ने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लोकसभा में जारी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उनके संबोधन की बड़ी बातें रही है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि सत्र की शुरुआत में ही मीडिया के लोगों से कहा था कि यह सत्र भारत के गौरवगान का है, यह सत्र भारत के विजयोत्सव का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो यह विजयोत्सव है आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का। सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और जिनको भारत का पक्ष नहीं दिखता है उनको आईना दिखाने भी खड़ा हुआ हूँ। देश के 140 करोड़ लोगों के सर में सर मिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल सिद्ध हुआ है। पिछले 10 सालों में हमने तैयारी की थी, नहीं तो इस तकनीकी युद्ध में हमारा बड़ा नुकसान हो जाता, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते थे। दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत पहचानी। मेड इन इंडिया मिसाइलों ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल कर रख दी। पहले भी आतंकी घटनाएं होती थी लेकिन तब आतंकवाद के मास्टरमाइंड निश्चिंत रहते थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब उन्हें पता है कि अब भारत आएगा और मारकर चला जाएगा। यह न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। हमने सिंदूर से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई कार्रवाई करेगा। न्यूक्लियर की धमकी के भी बयान आने लगे थे। भारत ने 6 मई की रात और 7 मई की सुबह को जैसे सोचा था वैसे ही कार्रवाई की। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित समय में हमारी सेना ने ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां हम कभी नहीं घुस पाए वहां हम पहुंचे। और इसके आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं कर दिया गया। हमारे सैनिकों ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को झूठा साबित कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को समझा दिया कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा और ना ही न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किए और पाकिस्तान के एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया। आज भी उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। ये उन्होंने मजाकिया अंदाज भी कहा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हमने अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। और तीसरा, हम आतंक सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पहली बार ट्रंप के युद्ध विराम के दावों को खारिज किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। यूएन के 193 में सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। क्वाड, ब्रिक्स, कोई भी देश हो, दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। विदेश नीति में स्पष्टता से कह रहा हूं, दुनिया का समर्थन तो मिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान एक बड़े हमले की योजना बना रहा है और मैंने उनसे कहा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहे ताकि देश दुनिया की जो भी बड़ी खबर पड़ा विषय हो वो हम आप तक लेकर आए और वो आप तक जल्दी पहुंच सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।
तब तक के लिए जय श्री राम।